नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में पिछले एक दशक में हमने जो बदलाव देखा है वो ऐतिहासिक है। एक समय था जब गठबंधन की सरकारें देश की मजबूरी बन गई थी, लेकिन फिर एक पार्टी ने आकर पूरे सिस्टम को बदल दिया। आज देश भर में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर बीजेपी हर चुनाव में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर लेती है? क्या यह सिर्फ एक लहर है या फिर इसके पीछे कोई एक साइंटिफिक और अचूक मास्टर प्लान है जिसे विपक्षी पार्टियां आज तक डिकोड नहीं कर पाई? आज की इस वीडियो में हम बीजेपी की चुनावी रणनीति का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे वो ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते हैं, कैसे वो बाकी पार्टियों से मीलों आगे हैं और कैसे उन्होंने हर चुनाव जीतने वाली एक मशीन तैयार कर ली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बीजेपी ने भारत की राजनीति में एक बिल्कुल नया वोट बैंक तैयार किया है, जिसने जाति और धर्म की पुरानी राजनीति को तोड़ दिया है। इस नए वोट बैंक का नाम है लाभार्थी, बेनिफिशियर्स। बीजेपी सरकार ने महसूस किया कि गरीब वोटर को वादे नहीं नतीजे चाहिए, इसलिए उन्होंने सीधा उनके बैंक खातों और घरों को टारगेट किया। उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, पीएम आवास योजना से पक्के मकान मिले, जल जीवन मिशन से हर घर नल पहुंचा, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला और सबसे बड़ा गेम चेंजर फ्री राशन योजना। बीजेपी का सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जिस भी व्यक्ति को लाभ मिला है, पार्टी के कार्यकर्ता उस तक पहुँचे और उसे यह याद दिलाए कि यह लाभ उन्हें किसकी सरकार में मिला है। इससे एक साइलेंट वोटर बेस तैयार हुआ, खासकर महिलाओं का, जो बिना किसी शोर शराबे के हर चुनाव में बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी की जीत का रहस्य दिल्ली के बड़े दफ्तरों में नहीं, बल्कि आपके मोहल्ले की गलियों में छिपा है। इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, या आसान भाषा में पन्ना प्रमुख मॉडल। बाकी पार्टियां जहां हवा में रैलियां करती है, वहीं बीजेपी ज़मीन पर गणित लगाती है। चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट होती है, उसके हर एक पन्ने, जिसमें करीब 30 से 60 वोटरों के नाम होते हैं, की जिम्मेदारी बीजेपी अपने एक कार्यकर्ता को देती है। उसे पन्ना प्रमुख कहते हैं। इनका क्या काम होता है? उस पन्ने पर दर्ज 15 से 20 परिवार से सीधा संपर्क बनाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और चुनाव के दिन यह सुनिश्चित करना कि वो परिवार घर से निकलकर वोट डालने बूथ तक जरूर जाएं। इसके ऊपर बूथ अध्यक्ष, फिर शक्ति केंद्र और फिर मंडल स्तर की कमेटियां होती है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों समर्पित कैडर इस मशीनरी को वह ताकत देते हैं जो किसी भी अन्य पार्टी के पास नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो यह कैडर एक आर्मी की तरह एक्टिव हो जाता है। कोई भी मशीन बिना एक अच्छे ड्राइवर के नहीं चल सकती और बीजेपी के पास इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। बीजेपी चुनाव में चेहरे पर बहुत खेलती है। उनका नैरेटिव स्पष्ट होता है, मजबूत और निर्णायक नेतृत्व। वे जनता के सामने यह सवाल रखते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन। विपक्षी पार्टियों के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब या एक सर्वमान्य चेहरा नहीं होता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की कम्युनिकेशन स्किल और जनता से सीधा कनेक्ट करने की क्षमता उन्हें आम आदमी के बहुत करीब ले जाती है। वहीं बैकग्राउंड में अमित शाह जैसे रणनीतिकार इस पर लोकप्रियता को सीटों में बदलने का गणित सेट करते हैं। सदी के हथियार की डेटा और सोशल मीडिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी का आईटी सेल और सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी मल्टीनेशनल टेक कंपनी की तरह काम करता है। वे चुनाव से बहुत पहले ही हर राज्य, हर जिले और हर बूथ का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। किन्हें कौन सी योजना का लाभ मिला है, इस इलाके के जातिगत समीकरण क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है, इन सब डेटा के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए टारगेटेड मैसेजिंग करना। अगर आप एक युवा हैं तो आपके पास रोजगार और स्टार्टअप के मैसेज आएंगे। अगर आप किसान हैं तो खेती से जुड़े मैसेज आएंगे। बाकी पार्टियां जहां चुनाव से 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है, वहीं बीजेपी का आईटी सेल 24 घंटे 365 दिन चुनाव के नैरेटिव सेट करने का काम करता रहता है। बीजेपी दूसरी पार्टियों से इसलिए भी अलग है क्योंकि उनकी एक स्पष्ट विचारधारा है। दशकों से
उनके जो वादे थे, जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उन्होंने पूरा करके दिखाया। इससे उनके कोर वोटर का भरोसा और मजबूत हुआ। इसके साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया कि चुनाव का एजेंडा हमेशा बीजेपी ही सेट करती है। विपक्षी पार्टियां उन्हें उनके सेट किए हुए एजेंडे पर रिएक्ट करके रह जाती हैं। और आखिरी सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी। भारत में ज़्यादातर पार्टियां चुनाव हारने के बाद छुट्टियां मनाने चली जाती है या हताश होकर बैठ जाती है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी मशीन है जो कभी बंद नहीं होती। आज अगर एक राज्य का चुनाव होता है तो अगले ही सुबह से जो दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देते हैं। हारी हुई सीटों पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि पता लगाओ हम क्यों हारे और अगली बार जीतने का क्या प्लान है। यह अथक परिश्रम और हर चुनाव को गंभीरता से लेने की आदत उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, कंक्लूज़न यह है कि बीजेपी की जीत कोई जादू नहीं है। यह मजबूत नेतृत्व, पन्ना प्रमुखों की ग्राउंड लेवल की मेहनत, डेटा साइंस, लाभार्थी वर्ग का भरोसा और 24/7 काम करने का परिणाम है। जब एक विपक्षी पार्टी इस स्तर का संगठन और ज़मीनी नेटवर्क तैयार नहीं करती, तब तक इस चुनावी मशीन को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में कोई पार्टी बीजेपी के इस इलेक्शन मैनेजमेंट को टक्कर दे पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इन डेप्थ पॉलिटिकल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।